हेलो, कैसे हैं आप सब। आर्टिस्ट लॉन्च पैड में आपका स्वागत है। अगर आप FL स्टूडियो बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं या फिर आपने FL स्टूडियो ओपन किया और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहां से स्टार्ट करना है, तो ये 2 पार्ट की सीरीज आपके लिए होने वाली है। इस पार्ट 1 में हम कवर करेंगे FL स्टूडियो का इंटरफेस, FL स्टूडियो का चैनल रैक, पियानो रोल, प्लेलिस्ट और मेलोडी क्रिएशन। और सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे बीट मेकिंग, मिक्सिंग, ऑटोमेशन और फाइनली हम सीखेंगे कि बीट को एक्सपोर्ट किस तरीके से करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझ पे इस चैनल पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इन 2 वीडियोस में आपका FL स्टूडियो 60% कवर हो जाता है। जो बचता है वो हम आगे वीडियोस में कवर करेंगे, लेकिन आपको करना इतना है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना है बिना स्किप किए। उसके बाद जो जो मैंने बातें बताई हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। आप डेफिनेटली बहुत जल्दी सीख जाएंगे FL स्टूडियो। आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है। कहाँ से कितना देखना है, कैसे देखना है, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए नहीं पता। एक वीडियो बिगनर की है तो दूसरी वीडियो एडवांस वाली आ जाती है, तो काफी क्लटर है यूट्यूब पे। तो आप मेरी बात मानिए, जैसे मैं आपको गाइड करता जाता हूँ आप वैसे करिए, बहुत जल्दी FL स्टूडियो सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप FL स्टूडियो ओपन करते हैं तो सब कुछ बिखरा बिखरा नजर आता है। कुछ नहीं समझ में आता कि कहाँ से क्या करना है, कैसे आगे बढ़े। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी कुछ दिख रहा है ना, काटो। सबसे पहले तो काट दो, ठीक है। साफ करो, जो भी दिख रहा है ना काट दो। ये लो, सब कुछ कट गया। ये साइड में ये बच गया, यहाँ पे क्लिक करो, ये भी कट जाएगा। सब कुछ खत्म। अब एकदम हमारा क्लीन FL स्टूडियो आ गया। अब होता क्या है, जनरली जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ऐसे खुलता है। चैनल रैक में जो है आपके पास ये 4 साउंड होती हैं। सॉरी, ये वाली नहीं होती, हाँ ये वाली। ये 4 साउंड होती हैं आपके पास। और यहाँ पे आपके मास्टर में एक फ्रूटी लिमिटर लगा होता है। तो हम नहीं चाहते कि कुछ भी हमारे प्रोजेक्ट में पहले से लगा हुआ है। हम चाहते हैं एकदम खाली प्रोजेक्ट हो, एकदम ब्लैंक। तो आपको जाना कहाँ है, फाइल पे, और उसके बाद यहाँ पे न्यू एम्प्टी पे क्लिक करना है, या फिर न्यू फ्रॉम टेम्पलेट और यहाँ पे एम्प्टी को सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रोजेक्ट हमेशा ही एम्प्टी ओपन हो, तो आपको ऑप्शंस में जाना है, जनरल सेटिंग्स, और यहाँ पे आपको जाना है, ये देखिए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। यहाँ पे आपको एम्प्टी को सिलेक्ट कर देना है। फिर आप जब भी प्रोजेक्ट नया ओपन करेंगे, जैसे ही FL स्टूडियो ओपन करेंगे तो ब्लैंक प्रोजेक्ट ही ओपन होगा। ना तो आपके मिक्सर पे लिमिटर लगा होगा, ना आपके पास कोई साउंड्स आएंगी, होगा तो बस एक सैम्पलर। तो चलिए अब समझते हैं FL स्टूडियो के एक एक बटन को, एक एक फीचर को। तो सबसे टॉप पे हमें यहाँ पे मिलता है ये वाला बटन। ये है प्ले का बटन और ये है स्टॉप का बटन। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है हिंट पैनल। ये हमें क्या करता है, हर चीज़ का हिंट देता है कि ये क्या किस काम के लिए है। जहाँ पर भी मैं एरो लेके जाऊँगा, आप हिंट पैनल पे देखिए लिखा आ जाता है कि ये किस चीज़ के लिए है बटन। जैसे मैं एरो यहाँ पे लेके गया, इसने दिखा दिया प्ले। इस पे लेके गया, इसने दिखा दिया स्टॉप। इस पे लेके गया, इसने दिखाया रिकॉर्डिंग। इस पे लेके गया, इसने दिखाया टेम्पो। यानी हिंट पैनल हमें हर चीज़ के बारे में बता देता है कि कौन सा बटन किसके लिए है। अब मान लो मैं इसके ऊपर लेके गया, इसने दिखाया व्यू प्लेलिस्ट। मैं क्लिक करूंगा, प्लेलिस्ट आ गई। दोबारा क्लिक करूंगा, चली गई। अच्छा, ये हमें शॉर्टकट के बारे में बताता है। जैसे मैं इसके ऊपर लेके गया, इसने दिखाया स्पेस। यहाँ पे देखिए स्पेस, इस पे गया, फिर से स्पेस। यानी मैं अगर कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये चल जाता है। अच्छा, रिकॉर्डिंग में इसने दिखाया कैपिटल R। अब मैं शिफ्ट और R प्रेस करूँगा तो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। रिकॉर्डिंग का शॉर्टकट ये है। रिकॉर्डिंग के ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये है हमारा मेट्रोनोम, ठीक है। जैसे मैं अब चलाता हूँ, अब बीट के ऊपर क्लिक नहीं आ रहा, ये हमें क्लिक की साउंड देता है। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास 4 टाइप की साउंड आती हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी साउंड सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। उसके बाद ये ऑप्शन है, ये है हमारा आपके टाइपिंग कीबोर्ड को मीडी कीबोर्ड की तरह यूज़ करने के लिए। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मीडी कीबोर्ड नहीं है और आप अपने टाइपिंग वाले कीबोर्ड से ही पियानो बजाना चाहते हैं। अब यहाँ पे है पैटर्न और सॉन्ग। FL स्टूडियो के अंदर हमारा 2 लेवल पे काम होता है, एक तो पैटर्न लेवल पे और एक सॉन्ग लेवल पे। जब सॉन्ग लेवल पे काम होगा तो सारा प्लेलिस्ट के अंदर होता है, और पैटर्न लेवल पे हमारा सारा काम चैनल रैक के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और रिप्लेस पे दबाऊँगा, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा FL कीज़। इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और जाऊँगा पियानो रोल पे। इसको मैं यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ। अब मैं कुछ भी रैंडम मेलोडी बनाता हूँ। चलिए कोड्स लगा देता हूँ पियानो की।
अब देखिए मैंने पैटर्न सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारा चैनल रैक में ये पैटर्न हमने बना रखा है, ये प्ले हो रहा है। अब मैं सॉन्ग को सिलेक्ट करूँगा। अब देखिए कुछ भी प्ले नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट ही खाली है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस पैटर्न पे और इसको यहाँ पे डालूँगा। अब मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ यहाँ पे सॉन्ग को सिलेक्ट करके, तो ये देखिए अब साउंड आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ और लिखता हूँ, क्या लिखूँ, ड्रम्स लिख देता हूँ और चैनल रैक पे जाऊँगा, यहाँ पे दबाऊँगा ब्राउज़र पे और कोई साउंड ले लेता हूँ। मैं BPM थोड़ा सा कम करूँगा, 102 करूँगा। और एक मेरे को चाहिए स्नेयर, मैं यहाँ से स्नेयर भी ले लेता हूँ। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करना पसंद करूँगा। अब पैटर्न पे हमारे यहाँ पे पैटर्न 1 पे हमारा क्या है, पियानो, और पैटर्न 2 पे क्या है, ड्रम्स। अब इंडिविजुअल पैटर्न सिलेक्ट है, तो अब ड्रम्स सिलेक्ट हैं तो ड्रम्स बजेंगे। जैसे मैं पैटर्न 1 पे क्लिक करूँगा हमारा पियानो बजेगा। अब जैसे मैं सॉन्ग के लेवल पे जाता हूँ, आप नोटिस करना यहाँ पे मैंने ड्रम्स ऐड कर दिए हैं। अब स्टार्टिंग में पियानो बजेगा, जैसे ड्रम्स के पास जाएगी हमारी टाइमलाइन तो आप देखना ड्रम्स स्टार्ट हो जाएंगे। मैं मेट्रोनोम बंद करता हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी लेवल पे काम कर सकते हैं, चाहे आप सॉन्ग के लेवल पे काम करें या प्लेलिस्ट के लेवल पे, आपकी चॉइस है। पैटर्न आपको बनाने ही पड़ेंगे, या तो आप डायरेक्ट ऑडियो यूज़ कर सकते हैं अगर आप पैटर्न नहीं बनाना चाहते। ऑडियो कैसे यूज़ करेंगे ये गिटार का एक सैम्पल है, मैंने उठाया यहाँ पे लगाया। अब क्योंकि हम पैटर्न लेवल पे गए नहीं, डायरेक्ट सॉन्ग के लेवल पे काम हो रहा है, तो डायरेक्ट यहीं से चलाइए और ये चल जाएगा आपका। जितनी भी ऑडियो हैं उनको आप यहीं पर ही लेके आ सकते हैं प्लेलिस्ट में। आप ऑडियो को स्टेप सीक्वेंसर के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। स्टेप सीक्वेंसर पे खाली बीट्स बन सकती हैं। और चैनल रैक और स्टेप सीक्वेंसर में आपको फ़र्क बता देता हूँ। ये जो है हमारे पास डब्बा जो आ रहा है, ये बॉक्स, ये है चैनल रैक। और ये जो यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं, ये जो डॉट्स बने हुए आ रहे हैं, बॉक्स कह सकते हैं कुछ भी इनको, ये जो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे डिफरेंट कलर्स में बने हुए आ रहे हैं, ये अल्टरनेट पैटर्न में, ये है हमारे स्टेप सीक्वेंसर। अच्छा, फिर से मैं जाता हूँ ड्रम्स पे ही हमारे। अब जो है नया पैटर्न ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्टेप मिलके एक बीट बन रहे हैं। मैं मेट्रोनोम ऑन करता हूँ, अब सुनिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 स्टेप मिलके एक बीट बना रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने स्टेप हो गए, कितनी बीट हैं, पहले तो ये बताइए, सुन के देखिए, 1 2 3 4, टोटल यहाँ पे 4 बीट हैं और एक बीट के अंदर 4 स्टेप हैं। तो टोटल स्टेप कितने हो गए, 16 स्टेप्स हैं हमारे पास यहाँ पे टोटल, और 4 बीट है। तो आपको बीट का पता लग गया कि एक बीट के अंदर 4 स्टेप होते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे मैं ऑल को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो आप एक बात देखना, मैंने ये ऑडियो प्लेलिस्ट में डाली थी, ये अपने आप यहाँ पे चैनल रैक में आ चुकी है। मैं इसको उठाऊँगा, मैंने यहाँ डाली, प्लेलिस्ट में डाली है। अब चैनल रैक पे जाऊँगा तो ये यहाँ पे अपने आप दिखा रहा है कि ऑडियो यहाँ पे भी आ चुकी है। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि आपके प्रोजेक्ट में जितनी भी साउंड होंगी वो सब चैनल रैक में ज़रूर आएंगी। तो आपको अगर देखना हो प्रोजेक्ट में कितनी साउंड है, कौन कौन सी साउंड है, कौन कौन से सैम्पल हैं, पैटर्न है, वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जितनी भी ऑटोमेशन क्लिप्स होंगी वो भी यहाँ पर आएंगी। तो चैनल रैक में सारा आपका जो भी डेटा है साउंड का, वो इसमें आएगा आपके प्रोजेक्ट का।
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो बटन है ये है पैटर्न का, सारे पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, सारी ऑडियो आपको यहाँ दिखाई देंगी और सारी ऑटोमेशन क्लिप्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ऑटोमेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए इन सबको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट। अच्छा, ये मेरे प्रोजेक्ट से डिलीट नहीं हुई, यहाँ पे ऑडियो अभी भी हैं, लेकिन मैंने इनको खाली प्लेलिस्ट से कट कर दिया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं ये आपके ट्रैक से ही डिलीट हो जाए तो इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डिलीट। ओके, ये अब डिलीट हो चुके हैं दोनों सैंपल, ठीक है। तो ये आप समझ गए हैं प्लेलिस्ट किस काम आएगी हमारे प्लेलिस्ट गाने की अरेंजमेंट में। जो आपका फाइनल गाना बनेगा वो यहीं पे ही बनेगा, प्लेलिस्ट के अंदर ही बनेगा। यानी स्टेप सीक्वेंसर आपको समझ में आ गया कि कोई भी साउंड है, मान लेते हैं मुझे ये स्नेयर लेनी है, मैं इसको स्टेप सीक्वेंसर में डाल दूंगा। अगर यहाँ नहीं डालना तो मैं डायरेक्ट इस स्नेयर को प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, मेरी मर्जी है कहीं भी डालूँ। साउंड एट दी एंड यहाँ पे चैनल रैक में आपको ज़रूर दिखाई देगी। चैनल रैक पे आप क्या कर सकते हैं, एक मैंने पैटर्न बनाया पियानो का, एक मैंने बना लिया ड्रम्स का, एक मैं ऐसे बनाऊंगा गिटार का। ऐसे मैं डिफरेंट पैटर्न बनाऊंगा, उन सबको ला के यहाँ पे अरेंज करूँगा प्लेलिस्ट में और इस तरीके से हमारा पूरा गाना बन जाएगा। तो ये काम हो गया इनका। पियानो रोल का क्या काम है, मैंने आपको बताया कि मुझे अब ये FL कीज़ मैंने पियानो ले लिया। अब इस पियानो से मेलोडी कहाँ बनेगी, पियानो रोल पे बनेगी। कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक किया, अब ये सिलेक्ट हो गया। ऐसे मैं FL स्टूडियो पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब ये सिलेक्ट हो गया। पियानो रोल पे क्लिक करूँगा, यहाँ से अपनी मर्ज़ी से मैं कुछ भी मेलोडी बना सकता हूँ। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते कि इस पर क्लिक करके फिर पियानो रोल पे जाएं, तो आप इस पर राइट क्लिक करके पियानो रोल पे क्लिक कर सकते हैं, तो भी इसका पियानो रोल ओपन हो जाएगा। तो जितनी भी मेलोडी बनेंगी वो पियानो रोल पे बनेंगी, प्लेलिस्ट पे अरेंजमेंट होगी, चैनल रैक पे आपकी सारी साउंड्स आएंगी और चैनल रैक पे आपका स्टेप सीक्वेंसर भी है, तो आप यहाँ पे भी अपनी बीट्स बना सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट के अंदर भी बना सकते हैं। इसके बाद ये बटन है हमारा मिक्सर का, मिक्सर का नहीं, ब्राउज़र का। मिक्सर का ये है, इस पर क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र ओपन होगा। ब्राउज़र में क्या है, आपकी सारी साउंड्स हैं, जितने भी सैंपल हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं, डिफरेंट जो भी आप सैंपल डाउनलोड करते हैं कहीं से भी। ब्राउज़र को कितना रखना है यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं, आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बड़ा करेंगे तो आपके पास एक एक चीज़ लिखी आ जाएगी। ऑल पे जाके आपको अपने सारे जितने भी सैंपल हैं, ऑडियो क्लिप्स हैं, वो सारी यहाँ पे मिलेंगी। तो जनरली आप ऑल को ही सिलेक्ट रखा करें। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, अभी इतनी बड़ी स्क्रीन है नहीं कि मैं इसको ज़्यादा बड़ा करूँ। अगर आपके पास बड़ी स्क्रीन है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि जितनी साउंड आपको लेनी थी आपने ले ली है, अब ये स्पेस रोक रहा है आपका, यहाँ से आप इसको बंद कर दीजिए। इसके बाद हमारे पास आता है ये मिक्सर। यहाँ पे आपके गाने की पूरी मिक्सिंग होती है। मिक्सर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आपने जो इमेजेस में कभी वो एक बड़ा सा डब्बा देखा है टेबल पे जिसके ऊपर बहुत सारे फेडर्स लगे होते हैं, वो मिक्सर ही होता है। वो एनालॉग मिक्सर है, ये आपका डिजिटल मिक्सर है। इसके बाद आता है ये हमारा, यहाँ पे देखिए हिंट पैनल पे देखिए, एक तरफ लिखा रहा है ओपन प्लगइन, एक तरफ लिखा रहा है प्लगइन पिकर। तो अगर मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो आपके जितने भी पैटर्न वगैरह हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। पैटर्न पे सारे पैटर्न दिखाई देंगे। ऑल पे जाने पे आपकी जितनी भी ऑडियो है, जैसे मैंने ये ऑडियो डाली थी एक, ये दिखाई देगी। ये ऑडियो डाली है मैंने, ये सारे पैटर्न दिखाई देंगे। अगर मैं इस पे लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक करता हूँ तो इसने मेरे पास जितने भी प्लगइन्स हैं वो सब प्लगइन्स खोल के रखती हैं सामने। अब अगला बटन क्या करता है, जस्ट इसका अपोजिट है। जहाँ इस पर लेफ़्ट क्लिक करने पे जो आता है वो इस पर राइट क्लिक करने पे आएगा, जो इस पर राइट क्लिक करने पे आता है वो इस पर लेफ़्ट क्लिक करने पे आएगा। अगर आपका ये ओपन होने के बाद कट नहीं रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने राइट क्लिक करके इसको ओपन किया है तो राइट क्लिक करके ही ये जाएगा, लेफ़्ट क्लिक करने से ये नहीं कटेगा। इसके बाद आता है हमारा टेम्पो टैपर। जैसे कि आपने कोई गाना सुना और उसमें आप टेम्पो निकालना चाहते हैं उसका, तो कैसे निकालेंगे? आपको कुछ नहीं करना, सिंपली उसके साथ आपको क्लैपिंग करनी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आप इस तरीके से अपना टेम्पो निकाल सकते हैं किसी भी गाने का। इसके बाद अगला बटन है हमारे पास, किसका है, पैड्स का। टच पैड्स हैं ये, यहाँ पे आप जिस भी साउंड को सिलेक्ट करेंगे, अपनी खुद से भी साउंड डाल सकते हैं इन सब में। तो आप यहाँ से
इनकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं बढ़िया। अब चलिए थोड़ा सा इनको ठीक से समझते हैं, शुरुआत से कुछ बनाते हैं। मैं दोबारा से अब खाली प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पे फाइल पे जाके न्यू प्रोजेक्ट, एकदम ब्लैंक प्रोजेक्ट है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पे इसने सीधी मेरे पास डायरेक्ट प्लेलिस्ट ओपन कर दी है। हो सकता है आपके पास कुछ और ओपन हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सब कुछ कट कर दीजिए, बिल्कुल ब्लैंक कर लीजिए। मैं जाऊँगा चैनल रैक पे, क्योंकि आपके पास अभी एडवांस प्लगइन्स अवेलेबल नहीं हैं, तो मैं बेसिक बना के दिखाता हूँ आपको स्टॉक प्लगइन्स के ज़रिए। मैंने FL कीज़ को सिलेक्ट कर लिया, अब कुछ बनाता हूँ मैं। अभी देखिए मैंने जो है स्टॉक प्लगइन लिया है साकुरा। आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ये आपको यहाँ पे साकुरा दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना आपको, तो इस प्लस पे लेफ़्ट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको इधर सिंथ स्पेशल में साकुरा नीचे मिलेगा आपको बॉटम पे, आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद मैंने कौन सा प्रीसेट यूज़ किया है, आपको यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करना है, स्ट्रिंग्स पे जाना है। उसके बाद मैंने डीप हार्प यूज़ करी है, आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ये मेलोडी बनाई है पियानो रोल के अंदर। फिर से बना के दिखा देता हूँ एक बार आपको मैं, जस्ट इसी के साइड में। अब देखिए इतनी मैंने बना ली है। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और इसको सिलेक्ट कर लूँगा। क्या करना है, राइट क्लिक करते हैं आपके पास देखना यहाँ पे एक सिलेक्ट वाला बटन आ जाता है अपने आप ही। मैंने होल्ड कर रखा राइट क्लिक को। अब मैं इसको यहाँ तक स्ट्रेच करूँगा जहाँ तक मुझे लूप बनानी है। अब इतनी लूप बन चुकी है, ये पार्ट बार बार रिपीट होगा। अब मैं एक शॉर्टकट की प्रेस करूँगा Ctrl+B, तो जितनी हमारी लूप थी वो आगे कॉपी हो चुकी है। मैं फिर से प्रेस करूँगा Ctrl+B और फिर से प्रेस करूँगा Ctrl+B, तो ये आगे तक हमारी लूप देखिए कॉपी होती चली गई। अब सुनते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस नीचे वाले जितने भी हैं इनको एक साथ सिलेक्ट करूँगा। कैसे करना है, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक, मैंने लेफ़्ट क्लिक किया। अब मैंने छोड़ा नहीं है लेफ़्ट क्लिक को, मैंने इसको प्रेस कर रखा है। अब इसको मैं यहाँ तक लेकर आऊँगा और इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा। अब जो है एक्सटेंड कर दूँगा यहाँ तक। कंट्रोल मैंने छोड़ दिया है, लेफ़्ट क्लिक मैंने किया और इनको स्ट्रेच कर दिया यहाँ तक। अब मैं चाहता हूँ इसकी भी साउंड थोड़ी और लंबी ट्रैवल करे, तो मैं इसको भी पीछे तक खींच दूंगा। इसको भी मैं इसको भी थोड़ा आगे तक एक्सटेंड करूँगा और इस F# नोट को भी आगे तक एक्सटेंड करूँगा। आप प्लेलिस्ट पे ये जितनी भी लाइनें देखते हैं हॉरिजॉन्टल, ये सब टाइमिंग को दिखाती हैं, और वर्टिकल जितनी भी लाइंस हैं ये सब हमारे नोट्स को दिखाती हैं, सुर। आप यहाँ पे माउस को लेकर जाएंगे तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, अपने नोट्स को वर्टिकली यहाँ पे लेकर जाएं और इसके बाद माउस से आप स्क्रॉल कीजिए तो आप देखिए इसको, तो आप हॉरिजॉन्टली भी इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने मेलोडी यहाँ पे बना दी है तो मैं इस पार्ट को डिलीट करना पसंद करूँगा। तो क्या करना है, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक, ये सारा मैंने किया सिलेक्ट, मैंने कंट्रोल अब छोड़ दिया है, लेफ़्ट क्लिक भी छोड़ दिया है, ये सारे मेरे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं दबाऊँगा कंट्रोल और X, ये हमारा सब कुछ कट हो चुका है। मान लेते हैं आपने गलती से कट कर दिया, तो मैं दबाऊँगा कंट्रोल और Z, ये वापस आ गया। अब मुझे रीडू करना है, कंट्रोल Z से तो अंडू हो गया, रीडू कैसे होगा, कंट्रोल ऑल्ट और Z से रीडू हो जाएगा। मुझे फिर से अंडू करना है, कंट्रोल Z। अब मैं चाहता हूँ ये कट हो जाए, कंट्रोल X। मैं चाहता हूँ ये कट हो गया, लेकिन अब इसको मुझे पेस्ट करना है 9 नंबर पे, ये 5th पे था, अब मेरे को 9th पे इसको पेस्ट करना है। तो मैं दबाऊँगा कंट्रोल V, ये हमारा सारा पेस्ट हो चुका है।
यहाँ पे नहीं करना था, मैं दबा दूंगा कंट्रोल एक्स, ये सब कट हो गया। अब मान लेते हैं मुझे खाली इस नोट को कट करना है, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, ये कट हो गया। काफ़ी सिंपल है। अब मैं चाहता हूँ कि गलत कट हो गया, कंट्रोल जेड दबाऊँगा, फिर से कंट्रोल जेड दबाऊँगा, ये सब कुछ सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल एक्स दबाऊँगा, सब कुछ कट हो गया। तो काफ़ी सिंपल है। तो हमारी एक मेलोडी तैयार है। अब इसके बाद कुछ बना के देखते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ प्लस पे क्लिक किया और सिलेक्ट किया FL कीज़ को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ कोड्स बनाई हैं। अब म्यूज़िक थ्योरी अगर आपको नहीं आती है तो म्यूज़िक थ्योरी की अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में म्यूज़िक थ्योरी को कवर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना। तो मैंने कोड्स कौन सी लगाई हैं, क्या लगाई हैं, वो सब बाद में देखेंगे। तो मैंने ये कोड्स बना ली हैं। अब मुझे ना ये पियानो की साउंड अच्छी नहीं लग रही, तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और रिप्लेस पे दबाऊँगा और यहाँ से मैं कोई भी प्लगइन ले लूँगा, जो आपके मन में आए वो ले लो। मैंने सिट्रस ले लिया। अब देखने में अजीब सा लग रहा है क्योंकि पहली बार देखा है, कोई बात नहीं, नज़रअंदाज कर दो, देखो ही मत, चुपचाप यहाँ पे राइट क्लिक करो। अब ये इतनी बड़ी लिस्ट खुल चुकी है आपके सामने। ये क्या है, अलग अलग साउंड। आपको पियानो चाहिए, पियानो पे जाओ और जो भी साउंड आपको अच्छी लगे उस पर क्लिक कर दो। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब सुनते हैं, बहुत बेकार है। यहाँ से नेक्स्ट पे चलते हैं, मुझे नहीं पसंद आई, फिर से आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब गाइस ये पियानो ख़त्म हो चुका है, मेरे हिसाब से पैड्स की साउंड आने लगी है। ये आगे नहीं, ये प्लग की साउंड है, ठीक है। तो पियानो तो हमारे ख़त्म हो चुके थे रोड्स के उधर ही, तो मुझे पसंद नहीं आई ये साउंड। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी रिप्लेस कर दूँगा और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ क्या, हार्मलेस। यहाँ पे देखते हैं कुछ साउंड मिल जाए बढ़िया कीबोर्ड में। अब मुझे ये लीड की साउंड पसंद आई है, हियर इन माई कार FG नाम से। कहाँ पे मिलेगी यह साउंड आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रही। अब यहाँ से मैं थोड़ी सी इसकी वॉल्यूम कम करूँगा। ये जो बटन है ये पैनिंग का बटन है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इसको करूँगा रीसेट, इसको भी करूँगा रीसेट, इसको करूँगा टर्न ऑन और इसकी वॉल्यूम को करूँगा फिर से कम। अब ये जो साउंड है ना हमारी, ये वाली, ये थोड़ी हल्की हल्की सी लग रही है, इसमें ना थोड़ी लेयरिंग की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और क्लोन पे दबाऊँगा, ठीक है, और इसको करूँगा कॉपी और यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। क्या किया मैंने, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से कुछ और सिलेक्ट करता हूँ, कोई और साउंड। मैं जाऊँगा स्ट्रिंग्स पे, नाइलॉन स्ट्रिंग गिटार लेके देखता हूँ। क्या बात है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है सुनने में। और हम क्या कर सकते हैं, बेस की साउंड डालूं, मज़ा नहीं आया।
अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इनकी वेलोसिटी के साथ छेड़खानी। यहाँ पे देखिए जैसे ये एरो आएगी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से ये बड़ा छोटा होता है, इसको गायब करना है, बिल्कुल नीचे ले जाओ, गायब हो जाएगा। इस पर लेफ़्ट क्लिक करो 2 बार, ये वापस आएगा, 2 बार लेफ़्ट क्लिक करो, वापस चला जाएगा, ठीक है। मैं कंट्रोल दबाऊंगा, लेफ़्ट क्लिक से इन सबको सिलेक्ट करूंगा, इसको बड़ा करूंगा और इनकी वेलोसिटी यहाँ से थोड़ी सी डाउन करूंगा। वेलोसिटी क्या होती है, जब भी कोई बंदा पियानो बजाता है तो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो हर नोट सेम वेलोसिटी पे नहीं बजता। क्या मतलब कि जो उंगली का प्रेशर है ना वो हर जगह बराबर नहीं होता, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे होता है, उससे थोड़ी रियलिस्टिक फील आती है। तो हमें इंडिविजुअल नोट को थोड़ा सा अप डाउन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं करूं अप डाउन, अपने आप हो जाए ऑटोमेटिक, तो आपको करना है कंट्रोल A और इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे टूल्स में और रैंडमाइज। इसके बाद आपको लेवल्स वाले इस बटन को ऑन करना है और ये पैटर्न वाले को ऑफ करना है। यहाँ से आप वेलोसिटी अप डाउन कर सकते हैं, देखिए यहाँ से छेड़िए, आपको एक नॉब घुमानी है और सबकी वेलोसिटी अप डाउन हो जाएगी अपने आप। यहाँ से आप पैनिंग को देख सकते हैं, लेफ़्ट राइट किस तरीके से नोट्स होने चाहिए आपके। मैं अब करूँगा इसको एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल पे दबाऊंगा, नोट वेलोसिटी पे क्लिक करूँगा, फिर से हमारी नोट्स की वेलोसिटी दिखने लगी। यहाँ पे कंट्रोल पे जाऊँगा, नोट पेन पे जाऊँगा तो नोट की पेनिंग दिखाई देगी। चलिए, तो हमने जो है 3 साउंड अपनी डाल दी हैं। अब पैटर्न 1 मैं डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो मैं करूँगा इस पर लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक करूँगा इस पर और इसके बाद यहाँ पे स्प्लिट बाय चैनल पे क्लिक कर दूँगा। अब इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल, इसको सिलेक्ट करूँगा, मैंने कंट्रोल दबा रखा है, इसको भी सिलेक्ट करूँगा, मैंने कंट्रोल छोड़ दिया, लेफ़्ट क्लिक करूँगा और इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा अपनी प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब सुनते हैं, अरे ये तो साउंड आई नहीं, क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पे पैटर्न सिलेक्ट है। अगर मुझे प्लेलिस्ट में काम करना है तो मुझे सॉन्ग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सुनते हैं, अब मैं क्या करूँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसका कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मुझे पैड्स ऐड करने हैं इसलिए मैंने इसका नाम पैड्स दे दिया है, इसका टाइटल। चैनल रैक पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, मॉर्फिन पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद पैड्स डालने हैं मेरे को, तो पैड्स में जाऊँगा और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। मैं लेना चाहूँगा सॉफ्ट एंड स्मूथ। अब ये जो कोड्स हैं बार बार तो मैं बनाऊँगा नहीं, इतना फालतू काम थोड़ी ना करूँगा मैं कि बार बार कोड्स ड्रॉ करने बैठूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा, चैनल रैक पे जाऊँगा, इनको यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने पैड्स पे जाऊँगा और पेस्ट कर दूँगा। सिंपल, कुछ कॉम्प्लेक्स तो था ही नहीं। अब क्या करना है, इसको पकड़ना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपल, उठा के डाल सकता हूँ यहाँ पे, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इंडिविजुअल पैड सुनना चाहता हूँ, पैटर्न पे क्लिक करूँगा, इंडिविजुअल पैड्स मुझे सुनाई देंगे। इनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है तो मैं यहाँ से इसकी वॉल्यूम को डाउन कर दूँगा, इतनी ठीक है। अब सुनते हैं ओवरऑल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो हमारा गिटार है वो स्टार्टिंग में ना आए, आगे जाके आए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इतने पार्ट को यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, इतने पार्ट को पूरे को सिलेक्ट कर दिया। ये हमारी एक लूप बन चुकी है। अब मैं करूँगा कंट्रोल B
फिर से कंट्रोल बी, फिर से कंट्रोल बी। ठीक है, इतना बहुत है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो नाइलॉन गिटार है, अब मुझे याद है कि साकुरा 2 जो है वो नाइलॉन गिटार है। आप इसका रीनेम कर सकते हैं यहाँ से। मैं चाहता हूँ नाइलॉन गिटार मेरा यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे ना हो, तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरे ड्रम्स आ जाएं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, प्लस करूँगा, यहाँ पे ड्रम्स टाइप करूँगा। ठीक है, अब चैनल रैक को खोलूँगा, यहाँ से मैं साउंड सिलेक्ट करूँगा। अब हो सकता है आपके पास वो साउंड्स ना हो जो मेरे पास हैं, तो कोई चक्कर की बात नहीं है, आप कहीं से ढूंढ ही निकालेंगे साउंड्स। बस समझ जाओ क्या बताऊँ मैं ज़्यादा, इससे आपको मिल जाएंगे साउंड्स, मतलब आप ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगी। अब जो है मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से कोई किक सिलेक्ट करता हूँ। इसको क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है, छोड़ना नहीं है लेफ़्ट क्लिक को। यहाँ से इसको मैंने उठाया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल। स्नैप ले लेता हूँ कोई, ये बढ़िया लग रही है मेरे को, उठाया और यहाँ पे रखा। अब ये ड्रम्स जो है इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, इतने पार्ट को मैंने लूप पे कर रखा है। अब कुछ ड्रम्स बनाते हैं। अभी अगर आपको नहीं पता ड्रम्स कैसे बनाने हैं तो सीख जाएंगे। अभी आप जस्ट कॉपी पेस्ट कीजिए, जो मैं कर रहा हूँ बस वो कीजिए। बीपीएम इतना ही रखिए और ध्यान रखिए मैं कहाँ कहाँ पे क्या लगा रहा हूँ। अब मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पे लगती है स्नैप। किक कहाँ लगती है, जहाँ आपका दिल करता है वहाँ लगती है। सुनने में बढ़िया लगनी चाहिए, तो सुन के ही देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं प्लेलिस्ट पे क्लिक करूँ तो मेरा ये चैनल रैक गायब ना हो। इसके लिए काफ़ी बढ़िया बटन आता है, यहाँ पे जाना है आपको, डी अटैच। ठीक है, अब मैं प्लेलिस्ट पे क्लिक करूँ, चाहे मिक्सर पे क्लिक करूँ, कहीं पे भी क्लिक करूँ, मेरा चैनल रैक कहीं नहीं जाने वाला। और मैं चाहता हूँ मेरा चैनल रैक ना एक पूरी स्क्रीन पे आए, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक, और ये देखिए अब ये पूरी स्क्रीन पे आ चुका है। अब मैं इसको अगर साउंड से भर दूँ, मान लो इतनी साउंड्स डाल दूँ इसमें कि ये पूरा नीचे तक भर जाए, ये भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसको भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ठीक है, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, जो भी मेरे सामने आया मैंने उठा के इसमें डाल दिया। अब देख रहे हैं लिस्ट लंबी होती जा रही है, लेकिन ये मेरी पूरी स्क्रीन को कवर कर देगा। अब यहाँ से इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, नीचे तक, बॉटम तक, हर जगह ये बिल्कुल परफेक्टली हमारा आ चुका है, जितनी स्क्रीन का साइज़ है उतना। अब मैं चाहता हूँ ये ऐसा ना रहे, तो मैं इस पर दोबारा से डबल क्लिक करूँगा और ये देखिए फिर से नॉर्मल हो चुका है। अच्छा, डी अटैच करने का एक और क्या फ़ायदा है, अगर आपके पास 2 स्क्रीन है, डुअल स्क्रीन सेटअप है, तो मैं इसको खिसका के दूसरी स्क्रीन पर भी ले जा सकता हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि चैनल रैक पे ये फीचर मिलता है, आपको हर जगह है। आप इस पे दबाइए प्लेलिस्ट पे, यहाँ पे डी अटैच है। पियानो रोल पे जाइए, यहाँ पे डी अटैच का बटन है। मिक्सर पे जाइए, यहाँ पे डी अटैच का बटन है, ये रहा। तो आपने काफ़ी स्टूडियो में देखा भी होगा कि डबल स्क्रीन सेटअप होता है, तो एक स्क्रीन पे उनका मिक्सर चल रहा होता है, एक स्क्रीन पे हो सकता है किसी का चैनल रैक, ये पूरा चैनल रैक ऐसे इन्होंने फुल स्क्रीन पे चला रखा हो, और एक स्क्रीन पे बस उनके सारे साउंड्स दिखाई दे रहे हो कि हाँ भाई ये साउंड्स हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही हैं। एक पे चैनल रैक है, एक पे मिक्सर लगा रखा है, एक पे प्लेलिस्ट चल रही है, तो उससे वर्क फ्लो काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो अभी अगर आपके पास डुअल स्क्रीन नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक सिंगल स्क्रीन पे भी काम चल जाएगा आपका। मेरा काम आपको बताना है हर चीज़, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो है मैं कंट्रोल Z का यूज़ करके ये सारी चीज़ें हटाऊंगा, जो जो मैंने फालतू चीज़ें इसमें डाल दी हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
7 8, 4 5 6 7 8। आप यहाँ पे मेट्रोनोम का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है अभी ताल की। तो चलिए दोस्तों, अब अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे पार्ट सेकंड में, जहाँ पे हम सीखेंगे मिक्सिंग के बारे में, ऑटोमेशन के बारे में, और जो चीज़ें हमसे इस वीडियो में मिस हुई हैं उन सबको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। मिस तो नहीं हुई है, जानबूझ के नहीं बताई है, वो सारी चीज़ें आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पार्ट सेकंड का वेट कीजिए और पार्ट 1 के मज़े लीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आर्टिस्ट लॉन्चपैड को। थैंक यू सो मच।